सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने अपने चैनल में हमें स्थान दिया। एक दिन देश के गृह मंत्री का बयान आ रहा है कि युवा जो है पकौड़ा तले, पकौड़ा बेचे। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस माँ बाप ने परवरिश करके अपने बेटे और बेटियों को इस योग्य बनाया, लिखाया, पढ़ाया, और क्या उस माँ बाप की परवरिश पर कहीं न कहीं देश के गृह मंत्री ने तमाचा मारने का काम किया है? तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप देश के ऐसे गृह मंत्री का बयान जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार देश के गृह मंत्री का बयान है, तो क्या आप इनको 2022 में जवाब देंगे? आपको जवाब देना होगा, इसलिए कि वो आपको चोट पहुंचाया है, माँ बाप को चोट पहुंचाया है, और माँ बाप के चोट पहुंचाने के बाद जो उनके हमारे बेटे और भाई हैं उनको चोट पहुंचाया है, उनकी शिक्षा को इन्होंने तिलांजलि देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ऐसे विवादित बयान जो देश के गृह मंत्री का हो नहीं सकता। कहीं न कहीं आने वाले 2022 के चुनाव में आपको जवाब देना होगा, माँ बाप को जवाब देना होगा कि ऐसे गृह मंत्री जो इस प्रकार के विवादित बयान दे रहे हैं, भावनाएं आहत हुई हैं, नौजवान की भावनाएं आहत हुई। किसान जो रातों दिन अपनी खेती में मजदूरी करके, किसानी करके अपने बेटों और बेटियों को लिखा पढ़ा करके इस योग्य बना रहा है, और उसको योग्यता के पर तिलांजलि देने का काम, पकौड़ा तलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। गाजीपुर से जो चिंगारी निकलती है पूरे देश में जाने का काम करती है। इसलिए मैं गाजीपुर के नौजवान जब सुबह उठते हैं तो नंगे पांव गाजीपुर की सड़कों पर दौड़ने का काम करते हैं, और भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम करते हैं कि हम भारत माँ की रक्षा करने का काम करें। लेकिन उसके पिता की भी भावना होती है कि हमारा बेटा सेना में भर्ती हो, चाहे अन्य और कोई नौकरियों में जाने का काम करें। तब मैं कहूँगा कि आखिरकार जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं उनका इस प्रकार से बयान आना, गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के पैमाने पर ये कहीं न कहीं चोट पहुंचाने वाला है। दूसरी तरफ हम कहल चाहब कि जो गाजीपुर के जनपद के सातों विधानसभा के युवा हैं, उन्हन लोग खातिन गाजीपुर में एगो जौन बड़ियार स्टेडियम बा, ओके जौन बाबा ले गेल बाड़ा, वहू से बड़ियार स्टेडियम का हम प्रयास करब, जगह मिल जाई तो कि गाजीपुर में एगो बड़ियार स्टेडियम बने। नेहरू स्टेडियम तो बहुत छोट बा, वो से बड़ियार स्टेडियम हमार नेता माननीय अखिलेश यादव जी जौन दिलन वही के फिर से हम स्टेडियम बनवाओ का काम करब। देखिए, गाजीपुर जनपद और जंगीपुर विधानसभा में मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कई बार लिख कर भी दिया, और विधानसभा के माध्यम से अपनी सड़कों की मांग भी किया, उनसे गुजारिश भी किया। लेकिन अब तक हमारे को सड़क ना बनल, एको सड़किए ना बनल। ये लिए जान के ये जंगीपुर के विधायक जो ना अखिलेश यादव जी का बहुत करीबी हुआ, ये लिए जो न इनकर क्षेत्र में विकास ना करे के। और ही तो बड़ियार बात, अधिकारी से लेकर सबके ये निर्देश बा कि जौन विधायक कहाँ वो के मत करिया जा, ये लिए कि विपक्ष का विधायक हुआ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा जंगीपुर के लोगों को हम बतावल चाहत बानी कि अखिलेश यादव जी के जब सरकार बन जाई तो जौन सड़क बा, जौन रोड बा, आ जौन पुल पुलिया नाला बा, ये कुल ठीक करा देव, कुल बनवा देव। दूसरी तरफ हम कई रोड, एक रोड है जो जंगीपुर से पारा वाली रोड है, उस रोड पर हम जाकर धरना दिए। मैंने डीएम से भी कहा, एसडीएम भी आए, सीओ भी आए, सब कोई आया। आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप जाने भी होंगे कि माननीय विधायक जी बैठकर धरना दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्भाग्य है कि वो रोड ना बनल।
वहाँ जाए आवे वाला लोगन के स्थिति इतना खराब हो गई है कि जगह जगह गड्ढा, इतना ज़बरदस्त गड्ढा हो गई बा कि आदमी वही में हेरा जात हुआ। हम एगो सड़क का ना कम से कम हमारे विधानसभा का 50 गो ऐसा सड़क हैं जौन कुलहन के स्थिति हुए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर गिनाऊं तो जयंती दासपुर से पारा है, भड़सर से अभिशहन है, कालूपुर से जीवराजपुर है, महमूदपुर चट्टी से मानपुर होते हुए कहोतरी तक है, बरही बोगना संपर्क मार्ग है, बद्दूपुर नहर के पटरी से बहलोल पलईपुर तक है, मर्दा जलालाबाद है, पनसेरवा से कोडरी तक है, पनसेरवा केलही तक है। तमाम ऐसी जो सड़कें हैं जो अभी भी पूरे गड्ढे में युक्त हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि गड्ढा मुक्त 15 दिन में समाप्त हो जाए। आप बताइए कि 15 दिन में कौन सी गड्ढा जो है, कौन सी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? ये सिर्फ कागज़ों पर काम करने वाले लोग हैं, आंकड़ा जुटाकर आंकड़ा पेश करने वाले लोग हैं। ये एक भी काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। अभी देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से लेकर तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक की जो 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसका कल चल करके जिस प्रकार से गाजीपुर की जनता की मांग पर, पूर्वांचल की जनता की मांग पर माननीय अखिलेश यादव जी कल 17 तारीख को जो आपने जनसैलाब, आपको देखने, आपको सुनने के लिए जो जनसैलाब पूर्वांचल की जनता ने जो आपका स्वागत किया, गाजीपुर की जनता ने जो आपका स्वागत किया, का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं गाजीपुर की जनता और पूर्वांचल की जनता आपको चाहती है, इसलिए कि आप विकास पुरुष हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री की सोच समाप्त हो जाती है, वहां से आपकी सोच प्रारंभ होती है। आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट पूरा फाइनल किया, किसानों को 60% पैसा देने का काम किया, और पैसा देने के बाद जब भूमि अधिग्रहण हो गई तब जाकर जब हम सरकार से बाहर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम लगाया, और काम लगाकर जिस कंपनी को उन्होंने दिया ठेका, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, फिर दूसरी कंपनी को उसने टेंडर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार फिर वापस उसी कंपनी को उन्होंने दिया, तो आखिरकार आपके मन में जो शंका थी वो आपकी मन की शंका भी समाप्त हो गई। लेकिन जिस प्रकार से बनना चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो नहीं बना। वहाँ न कोई फैसिलिटी है, न कोई शौचालय जा सकता है, न कोई चाय पी सकता है, न कोई पानी पी सकता है, न अगर उसको तेल की आवश्यकता बढ़ जाए तो वो तेल नहीं भरा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच। उसके जो अलग अलग के सर्विस रोड है उसको कम कर दिया, जो 6 लेन है उसको उन्होंने कम कर दिया, और तमाम उसमें खामियां है। हम तो उस पर चले हैं, मैं उसकी हकीकत को जानता हूं कि अगर उस पर हम और आप चल जाएंगे तो शायद कमर में दर्द उभर जाएगी। जो सर्वाइकल वाले लोग हैं उनका सर्वाइकल उभर जाएगा, दर्द होने लगेगा, वो लखनऊ शायद पहुंच पाए। अगर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना था तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच थी, अगर उस सोच के साथ आप करते, उसकी हाइट आपने कम कर दिया, अगर शायद उस हाइट पर आप करते तो शायद उसका जो है प्रभाव और उसका जो है चलने वाले लोगों का जो सोच है उसमें कहीं न कहीं वृद्धि होने का काम करती। हम आपको ज़रूर अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल आपने जो शो किया है गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता को, जो आपने ये संदेश देने का काम किया है कि आने वाले 2022 में मैं पुनः हमारी सरकार आएगी तो इसको मैं ठीक करने का काम करूंगा, इसमें और जो है मैं वृद्धि करने का काम करूंगा। गाजीपुर की जनता, पूर्वांचल की जनता आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करना चाहती है। और कहीं न कहीं जो आपने कल
गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 बजे दिन से लेकर के और सुबह के 5 बजे तक, आज के 5 बजे तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो कारवां था, यानी कि रात भर लोग उनको जगह जगह उनका रोडों पर स्वागत करते रहे और रोडों पर स्वागत करके लखनऊ सुबह 5 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पहुँचे हैं। ये संदेश हो गया, ये कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोगों का संदेश हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और कहीं न कहीं आने वाले वक्त में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठने जा रहे हैं। इस पूर्वांचल की जनता ने इस संदेश देने का काम किया है। मैं हृदय से आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता। बहुत बड़ी बात की। मैं सुशील तिवारी, जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, एक खास मुलाकात। मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बेबाक इंटरव्यू मैंने पहली बार लिया। सर, मेरे चैनल में आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार।